अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के गेम्स के जो तमाम छात्र हैं, उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो तीनों मेन गेट है, चाहे वो बॉबे सैयद गेट हो, सेंचुरी गेट हो और पीछे ये डेंटल का गेट, ये बंद किया हुआ है और तमाम छात्र हमारे साथ में मौजूद हैं। यूनिवर्सिटी के ऊपर धांधली का आरोप लगा है। बात करने के लिए बात करेंगे। क्या कहेंगे भैया, आपका नाम क्या है और किस में आप? मेरा नाम शुभ कुरैशी है। मैं यूनिवर्सिटी जिम्नेजियम क्लब का इस वक्त कप्तान हूँ मौजूदा। मैं वेट लिफ्टिंग का प्लेयर भी हूँ। मैं 2 बार इंटरवर्सिटी खेल चुका हूँ और 2 बार रेसलिंग में भी खेल चुका हूँ। 4 गेट क्यों बंद किया हुआ है? गेट इस वजह से बंद किया है क्योंकि स्पोर्ट्स के जो सिलेक्शन होता है हमारे यहाँ पर एक अलग से स्पोर्ट्स का कोटा है, जिसके थ्रू जो प्लेयर्स होते हैं, जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, उन्हें अगर आगे मास्टर्स में पढ़ने का मौका मिले तो वह यहाँ पर स्पोर्ट्स के जरिए मतलब मास्टर्स के लिए ये एलिजिबिलिटी है कि आप नेशनल का या इंटरवर्सिटी का लेकर आ सकते हैं, जो सर्टिफिकेट है। और फिर फिजिकल टेस्ट, स्किल टेस्ट, ये दोनों होते हैं, जो कि मैंने पूरी ईमानदारी से दिया है। मेरा A+ ग्रेड भी है, तब भी मेरा दाखिला काट दिया गया है। और मेरे साथ साथ जनरल स्टूडेंट जो हैं, उनके दाखिले खा गए हैं ये सेक्रेटरी साहब। क्या लग रहा है, धांधली हुई है? बिल्कुल पूरी तरीके से धांधली हुई है। भाई भतीजावाद हुआ है इस बार। नेपोटिज्म और फेवरेटिज्म को आसमान पर लेकर गए हैं अमजद रिजवी साहब। इनका रिजाइन कराने के लिए पूरी तरीके से डटे रहेंगे यहाँ पर, तब तक नहीं जाएंगे। और अगर जरूरत पड़ी तो हंगर स्ट्राइक पर बैठे जाएंगे यहाँ पर। हंगर स्ट्राइक भी करिएगा जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मिसबा कैसर है। क्या कहेंगे नंदू भाई? देखिए, खिलाड़ियों के सम्मान के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ हो रहा है देश में। देख लीजिए, ये इस यूनिवर्सिटी में हम लोग वो लोग हैं जो यूनिवर्सिटी को अलग अलग जगह जाके रिप्रेजेंट करते हैं। अभी मैं वेट लिफ्टिंग का प्लेयर हूँ, ऑल इंडिया में वेट लिफ्टिंग यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करके आया हूँ। और वो लोग जिनका मतलब यहाँ पर चचा है, ताया है, तो उन लोगों का एडमिशन हो जाता है स्पोर्ट कोटे से, और बनिस्बत उन लोगों के जो यूनिवर्सिटी को जाकर इतने बड़े लेवल पे प्रेजेंट करते हैं, उनका नहीं होता है। काफी लोगों को काफी एग्जांपल ऐसे हैं, जैसे अभी कैप्टन है हमारे साथ उसके, तो ये ऑल इंडिया इतनी बार खेल के आ चुके हैं, लेकिन इनके साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है, इनका एडमिशन नहीं दिया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं खिलाड़ियों के सम्मान के साथ खिलवाड़ है। क्या लग रहा है, धांधली का भी आरोप है? बिल्कुल धांधली की जा रही है। और इसकी अगर धांधली नहीं है तो यूनिवर्सिटी एक फेयर इंक्वायरी क्यों नहीं करवा देती है? ऐसे लोगों से आप इंक्वायरी करवाइए जो मतलब पहले जज वगैरह हैं, उन लोगों से करवाइए। यूनिवर्सिटी के बंदों को इन्वॉल्व भी मत करिए। अब एक यूनिवर्सिटी का बंदा यूनिवर्सिटी के बंदे की अपनी कमियां क्यों बताएगा? तो एक फेयर इंक्वायरी करवा दिए, और जो भी उसमें गलत हो उसके खिलाफ आप एक्शन लीजिए। आप फेयर इंक्वायरी सेटअप करवाने के लिए हमें गेट बंद करने में मजबूर क्यों कर रहे हैं? तीनों गेट बंद है। हाँ, क्योंकि हम लोग मजबूर है, खिलाड़ी मजबूर है भाई। अपनी एक बात बताइए, अगर कुछ गलत हुआ है, मुझे ऑब्जेक्शन है, मैं आपको प्रूफ दे रहा हूँ कि साहब ये गलत हुआ है, मुझे लग रहा है कि ये गलत है, चलिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे लग रहा है, तो आप जाके वो करवा दिए फेयर इंक्वायरी। नहीं, उसे फेयर इंक्वायरी को करवाने के लिए खिलाड़ियों को सड़कों पे आना पड़ रहा है, अपना हक छीनने के लिए गेट बंद करना पड़ रहा है। इस्तीफे की भी मांग की गई है। इस्तीफे की मांग जब की गई है, अगर वो गलत है। अब उनके ऊपर आरोप यह आ रहा है सबसे मेन कि वो लड़कियों को, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कॉल करके कह रहे हैं तुम्हारा एडमिशन हम मैनेज कर लेंगे। मतलब वो कहीं ना कहीं गलत है जब ये बात कह रहे हैं। तो अगर आप इतने बड़े वर्ड्स आप किसी खिलाड़ी के बोल रहे हैं, तो मतलब आप गलत हैं, आपके दिल में कहीं ना कहीं चोर है। और अगर चोर है तो फिर ऐसे लोग इस्तीफा दें और जाए यहाँ से, और भी लोग लाइन में जो आगे ये पोस्ट संभाल लेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशफिया है। आप क्या खेलते हैं? मैं रोड स्केटिंग करती हूँ, डरबी। तो क्या कहेंगे, किस तरीके से गेट बंद किए हुए और आरोप भी बड़े लग रहे हैं यूनिवर्सिटी के ऊपर? गेट तो इसलिए बंद किया क्योंकि हम लोग डिजर्विंग हैं, हम लोग स्टेट को खेलते हैं, पूरा रिप्रेजेंट करते हैं, पूरा AMU यूपी रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बावजूद हमें एडमिशन नहीं मिल रहा है। सबसे बड़ी बात है, हमारा जो स्पोर्ट्स है बहुत एक्सपेंसिव, हमारे अब तक इसमें लाखों रुपए लग चुके हैं। AMU हमें कुछ प्रोवाइड नहीं करता। वैसे भी एक ये नहीं है कि हम लोग को ट्रेन की टिकट भी करवा दे। अभी मैं रिसेंटली चेन्नई गई थी, कोई भी हमें फायदा नहीं हुआ यहाँ से, जो कि करना चाहिए देखा जाए तो, क्योंकि रिप्रेजेंट हम इसी को कर रहे हैं। लाखों का खर्चा हो गया हमारा, अगर इसके बावजूद हमें हमारे एडमिशन्स भी नहीं देना तो फायदा क्या इनके साथ से खेलने के लिए? इससे तो मैं किसी और यूनिवर्सिटी में जाके खेलूं, वहाँ मुझे फंड्स मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा। लेकिन इससे हम ये चाहे ना कि हमारी यूनिवर्सिटी, हम बचपन से पढ़े हैं, ये आगे बढ़े, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा ना यहाँ पे। आरोप किस पर लग रहा है? पूरी यूनिवर्सिटी, पूरी गेम्स कमेटी पे है ये वाला, तो हर किसी पे है, सेक्रेटरी साहब पे है, हर किसी पे ये वाला हो रहा है, क्योंकि ये लोग सही से ले ही नहीं रहे एडमिशन, इंक्वायरी सही से नहीं करी इन लोगों ने। भाई भतीजावाद का भी आरोप लग रहा है। बिल्कुल लग रहा है, क्योंकि नेपोटिज्म चल रहा है यहाँ पे। आप किसी ब्लड रिलेशन को तो आप ले ही नहीं सकते हो ना। अब मान लीजिए अगर मेरे को रिलेटिव है, मैं उसका ट्रायल ले, तो जाहिर सी बात है मैं उसी को सिलेक्ट करूंगी ना, उसी को पॉइंट्स दूंगी, किसी और को भी देखूंगी, क्योंकि फैमिली को तो पहले दिखता है ना इंसान। वही चीज हो रही है यहाँ पर भी। लेकिन देखिए, पढ़ाई में फैमिली नहीं आनी चाहिए। अगर किसी में अगर क्वालिटी है भाई, तो वो क्वालिटी में निखार आना चाहिए, उसको आगे बढ़ाना चाहिए। क्योंकि ताला और तालीम की नगरी अलीगढ़ को बोला जाता है, और तालीम के नाम पे यूनिवर्सिटी विदेशों तक फेमस है। बिल्कुल, अलीगढ़ में भी हमें ये सब चीज़ें सुनने को मिलेंगी, तो ये कहीं ना कहीं हमारी बदकिस्मती है। और हमसे ज़्यादा बदकिस्मती इस एडमिनिस्ट्रेशन की, अगर उनके होते हुए ऐसा सब कुछ हो रहा है। मैडम वाइस चांसलर आई हैं, उनका कहना यह है कि मैं यूनिवर्सिटी को सुधारूंगी। अगर आप यूनिवर्सिटी को सुधारना वाकई चाहती हैं तो ऐसे लोगों को
इन सब चीज़ों से दूर करवाएं, जो मतलब खिलाड़ियों के सम्मान के साथ खिलवाड़े एक तरीके से। अगर आप किसी इंसान की क्वालिटी को नहीं पहचान रहे हैं और उसे उसकी क्वालिटी के हिसाब से नहीं दे रहे हैं एडमिशन, तो ये उसके सम्मान के साथ खिलवाड़े। अब सब स्टूडेंट तो क्लियर कह रहे हैं हम ओपन ट्रायल देने को तैयार हैं। एक्सपर्टीज ऐसे बुला लिए गए थे ट्रायल में जो कि जिनका उनसे कुछ मतलब ही नहीं है, ऐसे एक्सपर्टीज बुला लिए गए थे, तो ये कहीं ना कहीं गलत हुआ है। आप भी अभी कुछ कहना चाह रहे थे? बिल्कुल, हम जो ट्रायल हुआ था तो हमसे वीसी मैम खुद हमसे मिलने आई थी क्योंकि हम अच्छे अच्छे लेवल पे खेलते हैं। इतना सब होने के बाद वो भी जानती हैं कि हम बाय नेम सब जानते हैं हम लोग को, उसके बावजूद ये चीज़ हमारे साथ हो रही है तो हम बिल्कुल भी इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब हमें हमारा एडमिशन चाहिए और हम तब तक यहाँ से नहीं हटेंगे जब तक ये पोर्टल पे से लिस्ट डिलीट नहीं होगी, या तो आज की आज हमारी दोबारा लिस्ट निकाली जाए इसको डिलीट करके, या फिर बी निकाली जाए। हम बिल्कुल इस यहाँ से हटेंगे, हम भले हम हंगर स्ट्राइक पे क्यों ना बैठा हो, हम सारे गेट बंद करके रहेंगे, हम हटने वाले नहीं हैं। देखिए तस्वीर में आपको दिखाऊं, यूनिवर्सिटी का जो प्रशासन है, चाहे वो डॉक्टर बसीम अली है वो मौजूद है और तमाम जो यूनिवर्सिटी का अपना सिक्योरिटी है वो मौजूद है, उसके साथ में तमाम छात्र भी मौजूद हैं। ये कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी पर एक बड़ा आरोप लगा, यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की अगर बात करें तो तीनों गेट, चाहे वो बॉबे सैयद गेट हो, है ना, सेंचुरी गेट हो, या ये जो मेरे सामने अगर जो गेट बताया जा रहे हैं ये गेट हो, ये भी बंद है। क्या कहना चाहेंगे भैया? गेट बंद किए हुए हैं और लगातार आप लोग मांग भी उठा रहे हैं। देखिए, छात्रों के साथ जो अन्याय हो रहा है वो बहुत ज़रा गलत है। सबसे पहले यूनिवर्सिटी का एक क्राइटेरिया है, आप 11th के लिए यूनिवर्सिटी ने एक क्राइटेरिया फिक्स कर रखा है एडमिशन के लिए। 11th क्लास के लिए आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल खेलना होना चाहिए, बैचलर के लिए आपको स्टेट होना चाहिए और मास्टर के लिए नेशनल होना चाहिए। फिजिकल ट्रायल जो लिया जाता है बस खाली खिलाड़ियों को चेक करने के लिए जाता है, खिलाड़ी फिजिकली फिट है यानी, उसके बाद स्किल टेस्ट पे उसका एडमिशन किया जाता है। आप उनका स्किल टेस्ट कराइए, उनका सर्टिफिकेट वेरीफाई कराइए और यूनिवर्सिटी को चाहिए कि इस पर कमेटी बनाए। पिछले साल भी इस तरह की धांधली हुई है और इस बार भी हुई है। जो सर्टिफिकेट है उनकी एक पूरी तरीके से जांच हो, फिर उसके बेस पर उनका एडमिशन दिया जाए। आज काउंसलिंग भी है वो रुकवा दी गई है। हाँ, काउंसलिंग रुकना चाहिए, जरूर रुकना चाहिए, क्योंकि खिलाड़ियों के साथ अगर उनकी काउंसलिंग हो जाए उनका एडमिशन कोई और ले लेगा ना। पोर्टल पे कोई लिस्ट लगी हुई है? हाँ, पोर्टल पे एक स्पोर्ट की लिस्ट है जिसकी काउंसलिंग शुरू हो चुकी है। क्या क्या कहेंगे? आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तीनों गेट बंद हैं, तालीम के मामले में यूनिवर्सिटी का नाम बहुत ऊपर है, फिर भी ऐसी धांधलेबाजी। दरवाजे बंद हैं तभी तो तालीम में ऊपर है यूनिवर्सिटी, क्योंकि हम लोग गलत नहीं होने देते। मैडम मोहतरमा को इस बात को सोचना चाहिए कि 20 दिन अगर यूनिवर्सिटी खुल रही है तो 25 दिन धरने लग रहे हैं, तो ये बड़ी शर्म की बात है। और सबसे मेन बात ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना स्टूडेंट्स के ऊपर इस वक्त इतना हावी हो चुका है, ना वो सही देख रहा ना वो गलत देख रहा, उसे जो करना होता है वो एकदम से कर देता है। अब आप जो अभी का मुद्दा है वो सिर्फ ये है कि ये लड़का शोएब जो है ये यूनिवर्सिटी का जिम्नेजियम का कप्तान है, ऑल इंडिया खेला हुआ है। अब ओलंपियन तो आएगा नहीं यहाँ पर दाखिला लेने के लिए, समझिए कि विनेश फोगाट जी को हम बुला लें और आप हमारे यहाँ दाखिला ले लीजिए। अब यही बच्चे आगे चल के ओलंपिक भी खेलेंगे, समझे। अब इसका दाखिला काट दिया और वजह ये बताई जा रही है कि आपके पॉइंट्स कम हैं, तो आप ऑल इंडिया से बड़ा सर्टिफिकेट तो फिर इंटरनेशनल का बचता है। समझ में आया? तो यही इशू है, जेन्युइन इशू है, पढ़ने लिखने वाला स्टूडेंट है। उसके अलावा जो बहनें हैं वो भी परेशान हैं, उनके साथ भी ज्यादती हुई है। आप अंदर अंदर अपना मतलब कोई ऐसा गेम करा ले रहे हैं जो अपने भाई भतीजावाद को सपोर्ट हो रहा है कहीं ना कहीं, तो उसको लेकर के मतलब सब लोगों में गुस्सा है और जो आम स्टूडेंट हैं वो सब इनके शिकार हुए हैं किसी न किसी वजह से। तो एक दो साथ के साथ में अगर गलत होता है तो 10 20 50 लोग तो उसके साथ खुद ही जुड़ जाते हैं। तो अगर सही है कोई बंदा तो उसकी हिमायत में कोई परेशानी भी नहीं होनी चाहिए, तो हम तो इसलिए खड़े हुए हैं। तो अब यही मांग करते हैं कि लिस्ट जो पोर्टल वाली लिस्ट है, मांगे तो बहुत सारी हैं अभी यूनिवर्सिटी में, लेकिन असल मांग फिलहाल यही है कि जो यूनिवर्सिटी में धांधलेबाजी चल रही है और अमजद रिजवी जो ज़मीनी खुदा बने हुए हैं उनकी ज़मीनी खुदाई पर दावा है इस बार, मतलब उनका रिजिग्नेशन चाहिए। उनसे तो इस पर बात ही नहीं होनी कि वो क्या करना है उन्हें नहीं करना है, एडमिशन तो हमारा है ही। अब तो उनका रिजिग्नेशन हमारी आखिरी डिमांड होगी। अब तो गेट बंद रहेगा। जी हाँ, या तो वो डॉक्टरी पढ़ाएंगे या वो गेम्स सिखाएंगे। आप ओपीडी में आपकी ज़रूरत है लोगों को, मरीज इतना परेशान रहता है, आप वहाँ हॉकी खिला रहे हैं। आप जानते क्या है हॉकी के बारे में? आप जानते क्या है फुटबॉल के बारे में? तो मैडम मोहतरमा को जो पुराने गिद्ध जो बैठे हुए हैं ना यहाँ पर ये यूनिवर्सिटी में जो अपने अपने उस पे ओहदों पे, तो इनको स्वयं संज्ञान में लेकर के इनकी ज़रा सा जो घोड़े में नकेल डलती है वो नकेल थोड़ी सी हैवी होनी चाहिए, तब ये सुधार में आएगा कैंपस। MBBS और MD के लोग परेशान हैं बेचारे, डॉक्टरों के साथ में ज्यादती हो रही है। अमजद रिजवी वहाँ पर खिला रहे हैं कि आइए, वो गेम्स कमेटी के सेक्रेटरी हैं, जानते क्या है वो गेम्स के बारे में? अभी तक सामने नहीं आए, सामना होगा तो हमें उनसे कायदे से इस बार बात होनी है। देखिए मैं तस्वीर दिखाऊं, ये डेंटल स्केट है जो पूरी तरह से बंद है। यूनिवर्सिटी के पीछे जो प्रॉक्टर हैं वो मौजूद है, यूनिवर्सिटी का अपना जो फोर्स है वो यहाँ पर मौजूद है और छात्र भी अब यहाँ पर मौजूद है, लगातार बात करते हुए नजर भी आए। कहीं ना कहीं जो सेक्रेटरी हैं अमजद रिजवी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के गेम सेक्रेटरी, उनके रेजिग्नेशन की बात अब यहाँ पर जो
छात्र हैं अब वो लगातार कर रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि हालांकि अभी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तीनों गेट बंद हैं, एक बड़ा आरोप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ऊपर लगा है और देखने वाली बात होगी यार छात्रों की मांगे आखिर कब पूरी होती हैं और जो सेक्रेटरी हैं गेम्स के अमजद रिजवी वो आखिर कब इस्तीफा देते हैं। साथ साथ छात्रों ने यह भी माना है कि जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर हैं नगमा खातून वो इस मामले को खुद संज्ञान लें और इस मामले की जांच कराएं। मैं सहयोगी झंडवाब के साथ मोहित गुप्ता, TV9 अलीगढ़।